महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे संसार को हिला के रख दिया। धरती रक्त से लाल थी, आसमान चीखों से गूंज रहा था। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। ऐसे योद्धा जिनके क्रोध ने धरती को हिलाकर रख दिया, जिनके युद्ध कौशल को देखकर देवता भी दंग रह गए, जिनकी कहानियां थरथराहट उत्पन्न कर देती हैं। आज हम आपको वेद पुराण चैनल के माध्यम से महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में बताएंगे। यह योद्धा अपनी वीरता, युद्ध कौशल और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें से कुछ ऐसे योद्धा जो देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखते थे। तो लिए इन 10 शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में आपको बताते हैं। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र जो 16 साल का ही था, परंतु उसके युद्ध कौशल के सामने बड़े बड़े दिग्गज भी नतमस्तक हो जाते थे। चक्रव्यूह को तोड़ना अभिमन्यु की सबसे बड़ी वीरता थी। चक्रव्यूह एक ऐसी रचना थी जिससे बाहर निकल पाना असंभव माना जाता था। अभिमन्यु ने युद्ध में कई वीर योद्धाओं को पराजित किया, जिसमें दुर्योधन का पुत्र भी शामिल था। लेकिन चक्रव्यूह में अभिमन्यु अकेला पड़ गया और उसका धनुष टूट गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। रथ के पहिए को हथियार बनाकर युद्ध लड़ता रहा। धर्म युद्ध का उल्लंघन करते हुए कौरवों के 6 महारथी ने उसे पर आक्रमण कर दिया और वह वीरगति को प्राप्त हो गया। सात्यकी महाभारत युद्ध में जहां कर्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य के पर्याय बन गए, वहीं कुछ ऐसे योद्धा थे जिनकी वीरता को इतिहास के पन्नों में उतना स्थान नहीं मिला। सात्यकी एक शक्तिशाली योद्धा थे। गुरु द्रोण जब युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब सात्यकी ने ही गुरु द्रोण को बहुत लंबे समय तक रोक कर रखा था। पांडवों के सेनापति दृष्टिद्युम्न की भी सात्यकी ने कई बार जान बचाई थी। सात्यकी एक ऐसे योद्धा थे जो युद्ध के बाद भी जीवित बचे थे। भगदत्त नरकासुर के पुत्र भगदत्त अपने विशाल के हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर युद्ध कौशल में उतरते थे। उनका हाथी सुप्रतीक विशाल और शक्तिशाली था। सुप्रतिका इंद्र के ऐरावत हाथी के समान बलशाली था। वृद्धता के बाद भगत में अदम्य वीरता का वास था। उनका समर्थ ऐसा था कि वह भीम और घटोत्कच जैसे योद्धाओं को भी पराजित कर सकते थे। उनके पास एक अमोघ वैष्णव अस्त्र था जो भगवान विष्णु से उन्हें प्राप्त हुआ था। यह अस्त्र अपनी अमोघ शक्ति के कारण किसी भी लक्ष्य को भस्म कर सकता था। भगदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस अस्त्र को माला में बदल दिया था। घटोत्कच, भीम का पुत्र घटोत्कच, अपनी माता के कारण आधा राक्षस था। उसके अंदर कई मायावी शक्तियां थीं। वह अपना कद कभी भी छोटा या बड़ा कर सकता था। वह उड़ भी सकता था और अदृश्य भी हो जाता था। उसने अपनी शक्तियों से कौरवों पर प्रकोप ढा दिया था और फिर उसे मारने के लिए दुर्योधन ने कर्ण से गुहार लगाई। कर्ण के पास इंद्र की अमोघ वैश्विक शक्ति थी, जिसे वह केवल एक बार उपयोग कर सकता था, और वह इस शक्ति को अर्जुन के ऊपर उपयोग करना चाहता था। लेकिन दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने अमोघ वैश्विक शक्ति से घटोत्कच का अंत कर दिया। भीम माता कुंती का पुत्र, जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल समाहित था, उसकी गर्जना युद्ध भूमि में कंपन उत्पन्न कर देती थी। पहलवान होने के साथ वह संसार का एक कुशल गदाधारी था। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के मार्गदर्शन से वह एक अजेय योद्धा बन चुका था, जिसके रौद्र रूप से शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो जाते थे। 100 कौरव भाइयों और युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसने द्रौपदी वस्त्र हरण के समय ली गई प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र युद्ध में हाहाकार मचाने वाला तूफान था। अश्वत्थामा के पास दिव्यास्त्रों का भंडार था। उसके तरकश में ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र और सृष्टि को समाप्त करने वाला नारायण अस्त्र भी शामिल था। युद्ध के 14वें उसने राक्षसों की एक पूरी सेना को समाप्त कर डाला था। अश्वत्थामा का सबसे कुख्यात कार्य युद्ध के 18वें दिन रात को सोते समय द्रौपदी के पुत्रों का भीषण हत्याकांड किया था, और वहीं उसने धृष्टद्युम्न और शिखंडी को भी मार डाला था। यह कार्य युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। गुरु द्रोण, जो कौरवों और पांडवों के राजगुरु थे, गुरु द्रोण को युद्ध नीतियों का संपूर्ण ज्ञान था। गुरु द्रोण की तकनीक इतनी घातक थी कि युद्ध के मैदान में मानो वो कोई खेल खेल रहे हों। गुरु द्रोण के पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे।
भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को इन दिव्यास्त्रों को आवाहन करने और इन्हें वापस करने की महान विद्या सिखाई। गुरु द्रोण के पास रुद्र वज्र अग्नेय ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मसिर और नारायण अस्त्र जैसे दिव्यास्त्रों की भरमार थी। युद्ध के 13वें दिन युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। द्रोणाचार्य को पता था कि इस चक्रव्यूह को भगवान कृष्ण और अर्जुन ही तोड़ सकते हैं। अभिमन्यु को इस व्यूह को भेदने का ज्ञान तो था, परंतु वापस निकलने का मार्ग पता नहीं था, और इसी चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मारा गया था। अर्जुन का जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था, इसलिए अर्जुन को इंद्रदेव का पुत्र भी कहा जाता था। एक स्वयंवर में पानी की परछाई में देखकर एक सुनहरी मछली के आंख में बाण मारना था, जिसमें लगभग स्वयंवर में आए हुए सभी राजा असफल हो गए थे। अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या और अपने असीम कौशल के दम पर उस प्रतियोगिता को जीत लिया और द्रौपदी को अपने साथ ले गए। अर्जुन के पास कई दिव्यास्त्र थे। उन दिव्यास्त्रों में से एक प्रमुख उनका गांडीव धनुष था, जो उन्हें अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। अर्जुन के पास वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र, और यही नहीं, अर्जुन के पास भगवान शिव का प्रलयकारी पाशुपतास्त्र भी था, जो उन्होंने भगवान शिव का घोर तप करके प्राप्त किया था। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने अपनी अतुलनीय धनुर्विद्या से भगदत्त और उनके विशालकाय सुप्रतीक हाथी को मार गिराया। कर्ण महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी दिल को चीर देती है। सूर्यदेव के अंश से जन्मा कर्ण कवच और कुंडल से अलंकृत था। कर्ण के पास परशुराम द्वारा प्राप्त भार्गव अस्त्र था, जिसे कर्ण ने युद्ध के 17वें दिन पांडवों के लाखों सैनिकों को मारने के लिए प्रकट किया था। भगवान शिव का विजय धनुष, जिसे भगवान परशुराम ने कर्ण को प्रदान किया था, विजय धनुष इतना शक्तिशाली था कि कर्ण के हाथों में रहते हुए उसे कोई मार नहीं सकता था। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि कर्ण प्रातः सूर्य को जल अर्पित करते थे, और उस समय यदि कर्ण से कोई भी किसी चीज का दान मांग लेता था तो कर्ण उसे दान कर देते थे। देवराज इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडल को दान में मांग लिया था, जिसे कर्ण ने दान कर दिया था। कर्ण का जीवन श्रापों से भरा था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मसिर जैसे महान अस्त्र थे, परंतु गुरु परशुराम के श्राप के कारण जब भी उसे इन दिव्यास्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, वह इन दिव्यास्त्रों की आवाहन की विधि को भूल जाएगा। युद्ध में जब कर्ण का पहिया धंस जाता है, तब कर्ण उसे निकालने के लिए जमीन पर उतर जाते और निहत्थे कर्ण पर अर्जुन बाण से प्रहार कर देते, और उसके बाद में दिव्य अस्त्र का प्रयोग करके अर्जुन कर्ण को वीरगति प्रदान कर देते हैं। भीष्म, जिन्हें पितामह के नाम से जाना जाता है, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। मृत्यु उनके इशारे पर नाचती थी। वह जब चाहते तब मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम और पितामह भीष्म के बीच युद्ध छिड़ा था, जिसमें भगवान परशुराम भी पितामह भीष्म को पराजित नहीं कर पाए थे। महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन दिया था, लेकिन भीष्म के रौद्र रूप को देखकर श्री कृष्ण को भी अपना वचन तोड़ना पड़ गया था। श्री कृष्ण रथ के पहिए को हाथ में उठाकर भीष्म पर प्रहार करने जा रहे थे। तभी अर्जुन श्री कृष्ण जी से निवेदन करते हैं कि वह अपने वचन को ना तोड़े, और फिर शिखंडी की मदद से अर्जुन पितामह भीष्म पर बाणों का प्रहार करते हैं, क्योंकि पितामह भीष्म ने स्त्री के समक्ष शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा ली थी।